ये दोस्त गांधी युग टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। आज सारा क्वेश्चन भी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन पढ़िए। गांधी जी ने कांग्रेस में लोकतांत्रिक ढांचा कब मजबूत किया? तो 1920 के बाद। कब किए थे? तो 1920 के बाद। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को किस आधार पर चुनौती दी? तो ये हो जाएगा नैतिक बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो गांधी जी के अनुसार ब्रिटिश सत्ता का मूल्य आधार क्या था? तो भारतीयों का सहयोग। गांधी जी ने स्वराज को कैसे परिभाषित किया? आत्मशासन। गांधी जी ने स्वराज प्राप्ति का मुख्य साधन क्या बताया? तो सत्याग्रह। गांधी जी ने किसे आधुनिक भारत का जननेता बनाया? तो आम जनता को। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन किस रूप में बदला? तो जन आंदोलन में बदल गया था। गांधी जी ने किस वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा? तो किसान, मजदूर और महिलाएं। गांधी जी ने कांग्रेस को किस प्रकार का संगठन बनाया? जन संगठन। गांधी जी ने कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कब बदला? तो 1920 में। संगठनात्मक ढांचा कब बदला? तो 1920 में। 1920 में कांग्रेस में क्या परिवर्तन किया गया? तो सदस्यता शुल्क कम किया गया। कांग्रेस की सदस्य शुल्क 1920 में कितनी की गई? तो 4 आना। गांधी जी ने किस आंदोलन में सरकारी उपाधियां लौटाने को कहा? तो असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने किस कानून को बहिष्कार का आह्वान किया? तो रौलेट एक्ट। गांधी जी ने किस आंदोलन में वकीलों से वकालत छोड़ने की अपील की? तो असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने किस आंदोलन में सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया? तो असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कब बनाया? अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या बनाया? तो जन आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस सिद्धांत पर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? तो अहिंसक प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन कैसा होना चाहिए? तो दोनों शुद्ध होना चाहिए। गांधी जी ने किस आंदोलन में नमक कर का विरोध किया? तो दांडी सत्याग्रह। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक प्रयोग कहा? तो सत्य के प्रयोग। गांधी जी के अनुसार साचा राष्ट्रवाद क्या है? तो मानवता से जुड़ा। गांधी जी ने किस सामाजिक वर्ग को नेतृत्व दिया? तो आम जनता। गांधी जी का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? तो राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी ने किस वर्ष राजनीतिक से संन्यास की घोषणा की? तो 1947। व्यवहारिक राजनीति से दूर। चलिए नेक्स्ट। गांधी जी ने संविधान सभा में भाग क्यों नहीं लिया? तो वे सक्रिय राजनीति से अलग थे। गांधी जी ने किसे भारत की आत्मा कहा? तो गांव को। गांधी जी ने किस आंदोलन में डू और डाई कहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन में डू एंड डाई, करो या मरो। चलिए नेक्स्ट। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को अंतिम चुनौती कब दी? तो 1942 ईस्वी में दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का अंतिम संदेश क्या था? तो अहिंसा और शांति। गांधी जी के विचार किस पर आधारित हैं? तो सत्य, अहिंसा और प्रेम। गांधी जी ने किसे जीवन का सर्वोच्च मूल्य माना? तो सत्य को माने थे। गांधी जी ने आंदोलन से जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया? तो असहयोग आंदोलन। गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो जनसाधारण की भागीदारी। गांधी जी ने किस आंदोलन में महिलाओं को आगे लाया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने किस वर्ष कांग्रेस की पुनर्रचना की? तो 1920 में कांग्रेस की पुनर्रचना किए थे। 1920 की कांग्रेस पुनर्रचना का उद्देश्य क्या था? तो जन संगठन बनाना। गांधी जी ने किसे ब्रिटिश शासन का आधार माना? तो भारतीय सहयोग को। गांधी जी ने सहयोग वापस लेने को क्यों कहा? तो असहयोग। गांधी जी के अनुसार हिंसा क्यों गलत है? तो नैतिक पतन के कारण। गांधी जी ने किसे राजनीतिक स्वतंत्रता से जोड़ा? तो सामाजिक सुधार।
अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का अंतिम अनशन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ था। गांधी जी का स्मारक कहाँ स्थित है? तो राजघाट नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी युग का अंत किस घटना से माना जाता है? तो गांधी जी की हत्या 1948 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।